राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कुछ दिनों से कुछ बड़े अखबारों में जो खबरें छप रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, बल्कि लोगों का कहना है कि इन खबरों को गायब करने की कोशिश चल रही है। खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत की 7100 एकड़ जमीन, 7100 एकड़ जमीन नेपाल ने कब्जे में ले ली है। नेपाल का कब्जा हो गया है हमारी 7100 एकड़ जमीन के ऊपर। खबर दैनिक भास्कर ने भी छापी है, पत्रिका ने भी छापी है और कुछ न्यूज पोर्टल्स जो बड़े हैं उन्होंने छापी है, पर सरकार मौन है इसके ऊपर। देखिए कितनी गंभीर बात है। भारत की यह हेडलाइन है, भारत की 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल का कब्जा, एसएसबी को भी एक्शन की मनाही। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल को भी एक्शन लेने की मनाही है। इतना बड़ा दावा देश के एक अखबार ने किया है। ना इन पर कोई डिफेमेशन सूट लाया गया है, मानहानि का कोई दावा नहीं लाया गया है, ना इस खबर का खंडन किया है मोदी सरकार ने। आगे चौंका देने वाले खुलासे हैं इस पूरी खबर में। नेपाल ने पश्चिमी चंपारण जिले जो बिहार का है उसकी लगभग 7100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है। ये सिलसिला अभी भी तेज़ी से जारी है। वाल्मीकि नगर में सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और गोवर्धना में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां सहित कई ऐसे भूभाग हैं जिस पर नेपाल का अवैध कब्जा बढ़ रहा है। आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं 7100 एकड़, और इसके ऊपर इन्होंने कुछ इलाके ही बताए हैं जहां जहां बढ़ा है। दूसरे अखबारों ने भी खबर छापी है, पत्रिका ने छापा था 3 दिन पहले। आज तक कोई जवाब नहीं है, ना खंडन है। चीन के बाद नेपाल ने दिखाई भारत को आंखें, 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किया कब्जा। ये सब कब हो रहा है? जब मोदी सरकार सत्ता में है। 56 इंच की छाती वाली सरकार है। बड़ी बड़ी बातें मीडिया के कुछ चैनल्स के माध्यम से की जा रही हैं, पर इतनी बड़ी खबर से लोगों को एक तरह से मोड़ा जा रहा है और अनजान रखा जा रहा है ताकि लोग रूबरू नहीं हो इन खबरों से। आप देखिए, इसमें लिखा है नेपाल ने बिहार के चंपारण जिले में तकरीबन 28 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और खबरों के अनुसार नेपाल इस इलाके में तेज़ी से भारतीय भूभाग में आगे बढ़ रहा है। ये पहले नहीं, अभी बढ़ रहा है, निरंतर बढ़े जा रहा है। और भी अखबारों ने छापा है सिवाय हमारे जी न्यूज़ के। जी न्यूज़ अभी भी सरकार को बचाने के अंदर लगा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज किसी हालत के अंदर मीटिंग हमारी नेपाल में हो पाई है। हमारे जो एम्बेसडर हैं, राजदूत महोदय हैं, उनकी वहाँ के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसके ऊपर संबंध बिगाड़ने की पूरी कोशिशें ऐसा लगता है कर रहा है एक भारत का एक बड़ा मीडिया वर्ग, जिसने ये छापा है खबर के अंदर कि भारत से बात करने के लिए नेपाल झुका नेपाल। आखिर नेपाल ने अपनी गलती मानकर खुद को झुकाया, ऐसा जी न्यूज़ लिख रहा है। क्या ऐसे हालात के अंदर हमारे जो संबंध हैं वो सुधरेंगे या तार होंगे, ये आपको खुद समझना होगा। ये दलाली जो है ये बहुत ही आगे जाके सरकार को नुकसान तो पहुंचाएगी, लेकिन देश को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जो नेपाल अगर बातचीत के लिए आके बैठ रहा है तो जी न्यूज़ खबर छापता है कि आखिर नेपाल झुका, मजबूर हुआ भारत से बात करने के लिए। इस तरह की खबरों से शायद हमारे संबंध और तार होंगे। मैं आपको कुछ दिन पहले की खबर और सुना देता हूं। उनके बड़े मंत्री ने कहा, ये आज तक में छपी थी, ये 10 दिन पुरानी खबर है, आज झुकने की बात कर रहे हैं। नेपाल इंडिया टाइज, नेपाल बोला पहले हम गलत थे कि भारत की तरफ थे, अब सही कर रहे हैं, मतलब चाइना की तरफ जाके अब हम सही कर रहे हैं, अभी गलती हम सुधार रहे हैं। उस नेपाल को लेकर जी न्यूज़ लिख रहा है कि नेपाल आखिर झुका और भारत से बात करने को मजबूर हुआ। और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि कई इलाके वार लिखा है अखबार ने जहाँ जहाँ कब्जा हुआ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 जगहों पर भी नेपालियों का कब्जा। मौजा रमपुरवा में 2 चादर में रमपुरवा हजम टोला खंजा टोला गांव का रकबा 900 एकड़ है, जिसमें 400 एकड़ पर कब्जा है। और सुनते रहिए, चौंक जाएंगे। मौजा परसोनी में 2 चादर में सुस्ता रोवा टोला भेड़िहारी आदि गांव का रकबा 2351 एकड़ है, जिसमें से 2300 एकड़ सुस्ता के नाम पर कब्जा। भारत के बाद बचता है सिर्फ 51 एकड़। आप सोचिए क्या हो रहा है। और सीमा सुरक्षा बल को कोई भी एक्शन लेने की मनाही है, ये सीधा इस अखबार ने छापा है, जिसके ऊपर कोई खंडन नहीं किया गया है। बिना किसी जो है दलील के और बिना तर्क के नहीं छाप दिया गया है, सच्चाई है जिसलिए छापा है। छापने में इतना डंके की चोट पर छापा है। मौजा बलगनवा 3487 एकड़ है इसका रकबा इस गाँव का, जिसमें 1400 एकड़ नेपालियों के कब्जे में है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर स्थित नो मैंस लैंड पर भी 5 साल पहले नेपालियों ने झंडा लगा दिया था।
वहाँ अब नेपाली प्रहरी हैं। चंपारण के विटिया और कई ऐसे भूभाग हैं जहाँ नो मैंस लैंड ही नहीं और नेपालियों ने कब्जा कर लिया है। अब इसके ऊपर कौन बोलेगा, किससे जवाब मांगा जाएगा, क्या यहाँ पर डिबेट्स हो रहे हैं, क्या इसके ऊपर चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा महत्वपूर्ण है। एक ने खुदकुशी की तो क्योंकि उसकी खुदकुशी से बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति कैसे हिल रही है, कैसे कांग्रेस जिम्मेदार है, कैसे भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, ये सारी चीज़ें कुछ चैनल्स के लिए ज़रूरी बन गई हैं। जबकि हमारे इतने बड़े हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि खबरों को कैसे मोड़ा जाता है। अब यहाँ पर नक्शा विवाद पर आंखें दिखाने वाला नेपाल झुका, भारत के साथ की बातचीत, ये लिख दिया इन्होंने। ये जी न्यूज़ ने लिखा है दोस्तों, लेकिन इन्होंने इससे पहले क्या लिखा था वो याद दिलाना चाहता हूँ। नेपाल ने नक्शा बनाया था हमारे इलाकों को अपने इलाकों के अंदर रख के, जिसके अंदर लीपू लेक, काला पानी, सब चीज़ें थीं, जिनको अपने साथ अंदर रख दिया था, अपने हमारे इलाकों पर कब्जा करके दिखाकर और नक्शे के अंदर बदलाव करके उसको पार्लियामेंट में रख दिया था। वो पार्लियामेंट का सेशन 1 दिन 2 दिन के लिए टाला गया था, जिस पर उस ज़माने में जी न्यूज़ ने छाप दिया था, भारत की ज़मीन को अपने नक्शे में दिखाने के विवाद में झुका नेपाल, संविधान संशोधन टाला। 28 मई को यह खबर छापी थी। 2 या 3 दिन के बाद संविधान संशोधन हो गया था और नेपाल का नक्शा पारित कर दिया गया था। ये जनता को गुमराह कराने वाली बात है। कैसे? सिर्फ मोदी जी की छवि की चिंता है कि मोदी जी की छवि सही रहे। मोदी जी की छवि को बचाने के लिए इनका पूरा तंत्र लगा हुआ है। भारत को कौन बचाएगा? अगर एक बहुत ही बड़ा पिलर जो है लोकतंत्र का, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, अगर वो सवाल मोदी जी से नहीं करेगा तो भारत को कौन बचाएगा? भारत की जमीन को कौन बचाएगा? भारत की जमीन के ऊपर सवाल, जमीन को लेकर सवाल कौन खड़े करेगा? आप तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने झुक गया नेपाल। इसी तरह से पहले भी कहा था कि भाई संशोधन जो है नक्शे का टल गया है, झुका है नेपाल, संशोधन टाल दिया है। उसके 2 दिन बाद उसने संशोधन कर दिया था और जो उसका सत्र था वो बुला लिया था उसने। ये सारी चीज़ें वक्तियाँ हैं, आप ध्यान भटकाने का काम करते हो। आज की मीटिंग में दोनों देशों के अखबारों ने लिखा है कि भाई एक बातचीत करने के लिए बैठे हैं। नेपाल ने समीक्षा की है कि भाई आपने हमारी मदद की है स्वास्थ्य में, ये सारी बातें हुई हैं, पर यहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाए गए हैं। पर हमारा जी न्यूज़ लिख रहा है कि साहब नेपाल झुक गया, नेपाल डर गया, नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में हनी ट्रैप की बातें लिख दी, चाइना की राजदूत से जोड़ दिया था। ये सारी चीज़ों की वजह से नेपाल ने हमारे चैनल्स बंद कर दिए थे कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं गोदी मीडिया वाले यहाँ के। तो ये सारी चीज़ें देश का जो साख है उसके ऊपर असर करती हैं, संबंधों को तार तार करती हैं। आप मोदी जी के 56 इंच की छाती दिखाने के चक्कर में दोनों देशों को और बढ़ा रहे हो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल ने हमारी 7,100 एकड़ 7100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है, तो मोदी सरकार क्यों मौन है? दैनिक भास्कर ने इतनी बड़ी खबर कैसे छाप दी है जिसमें लिखा है कि सीमा सुरक्षा बल को एक्शन लेने की मनाही है और सरकार खामोश है। सरकार ने खंडन क्यों नहीं किया है? अगर यह अखबार झूठा है तो उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं किया? दोस्तों, आपके सामने है कि किस तरह के हालात, हमारा विदेश में डंका बजना हो या विदेश की नीति की वाहवाही हो, ये सब आपके सामने है। 56 इंच की छाती, सारी चीज़ें हैं। हमने पूरी तरह से अपने आप को मोदी सरकार के राज में एक तरह से अलग कटा हुआ सा महसूस किया है। सारे देश एक साथ चीन की तरफ जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नए वाले दहल टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखिए, और मेरा जो लाइव टीवी आपका बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।